दोस्तों, आपने कभी किसी को बस की सीट के लिए लड़ते देखा होगा या कभी कभी ट्रेन की सीट के लिए लड़ते देखा होगा। और आपने ये सोचा होगा कि भाई जो व्यक्ति एक बस की सीट के लिए, एक ट्रेन की सीट के लिए इतना महत्व दे रहा है, वो लाइफ में पता नहीं और बड़ी चीज़ों को कितना महत्व देता होगा। पर रियलिटी ये है कि जो लोग बस की सीट के लिए लड़ते हैं या ट्रेन की सीट के लिए लड़ते हैं, वो कभी यूपीएससी की सीट निकाल ही नहीं पाते। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमारा ध्यान छोटी छोटी गोलों पर, छोटी छोटी बातों पे जाता है तो हमारा फोकस अपने बड़े लक्ष्य से हट जाता है। आप चाहो तो चेक करके देख लीजिएगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं कन्या राशि के लिए मई का राशिफल कैसा रहेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए, उनके करियर की, उनके स्वास्थ्य की, उनके हेल्थ की, पढ़ाई लिखाई है, बिजनेस है, जॉब है, काम धंधा है, पैसा है, पारिवारिक लाइफ है, प्रेम जीवन है और स्पिरिचुअल लाइफ है। जीवन के सारे क्षेत्र हैं, सभी की बात करेंगे हम। पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, ज्योतिषी रेमेडी क्या है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आगे बढ़ाऊं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना राय, कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिएगा। अब चलिए बढ़ जाते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए, जल्दी से देखें हम ऐसे तो द्वितीय भाव में केतु नजर आते हैं आपके। ये जो केतु है द्वितीय भाव में है। इस 7 नंबर पे नहीं जाना है। 7 नंबर मतलब यहाँ पे 7वीं राशि है जो कि तुला होती है। देखिए, जैसे ये पहला भाव है, इसमें छठी राशि है, वो कन्या होती है छठी राशि, इसलिए यहाँ पे कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए वीडियो है, पर कन्या लग्न वाले भी देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सारी बातें सही होंगी। बस जो शनि की जो साढ़े साठी वगैरह है वो चंद्रमा से होती है। इसके बाद देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां भाव खाली छठे भाव में 11वीं राशि जो कि कुंभ होती है, एक्वेरियस होती है, उसमें शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में शनि का गोचर शुभ माना गया। सप्तम भाव खाली है। अष्टम में बहुत ग्रह हैं इस महीने। अष्टम भाव में देखिए, गुरु बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं और तो और सूर्य भी 15 तारीख तक अष्टम में मेष राशि में रहेंगे, उच्च के हैं। और इसके बाद वो आपके नवम भाव में वृषभ राशि में, टॉरस में चले जाएंगे। 10वें भाव में पूरे महीने शुक्र नजर आते हैं और मंगल 10 तारीख तक तो 10वें भाव में है आपके मिथुन राशि में, पर 10 के बाद मंगल एकादश भाव में जाएंगे, कर्क राशि में जाएंगे। उनके मित्र की राशि जरूर है पर यहाँ वो नीच के हो जाते हैं कर्क राशि में। और चंद्रमा तो मैंने दिखा है सिर्फ कि महीने की शुरुआत में वो सिंह में दिखाई पड़ते हैं, उसी दिन वो कन्या में पहुंच जाएंगे, फिर 2.5 दिन यहाँ पर रहेंगे, फिर 2.5 दिन ऐसे, मतलब हर राशि में चंद्रमा 2.5 दिन रहते हैं। सूर्य हर राशि में करीब 1 महीना रहते हैं। गुरु 1 साल, राहु केतु 1.5 साल और शनि 2.5 साल तक रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्रहों की गति रहती है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर, इस महीने में क्या नया हो रहा है। देखिए, सूर्य जो है नवम में आ रहे हैं। महीने के गोचर में सूर्य का बड़ा महत्व होता है क्योंकि 1 महीने रहते हैं। भाग्य के भाव में जा रहे हैं सूर्य और आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है, तो विदेश से कहीं ना कहीं भाग्य आ सकता है, फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस महीने। अगर आप विदेश में काम करना चाहते हैं, महीने की शुरुआत में चंद्रमा भी विदेश भाव में दिखाई पड़ता है। अगर आप अब्रॉड में हैं, अगर आप कोई कलाकार वगैरह हैं, उस तरह के काम में, अगर आपका काम दूसरों को पथ प्रदर्शित करना है, सलाह देना है, कुछ इस तरह का काम है, एडवाइस देना है, तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। करियर की और बात करें तो करियर का जो स्वामी है आपके चार्ट में बुध बनता है। बुध, ये जो 3 नंबर है, इसका मतलब हुआ मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के ही स्वामी बुध हैं जो अष्टम में है। अष्टम में लग्नेश का दशमेश का जाना वैसे तो उतार चढ़ाव वाला है, पर फिर भी बुध और ग्रहों की अपेक्षा अष्टम में ठीक ही करता है। साथ में उसको राहु के साथ जरूर आ रहा है पर गुरु का भी साथ मिल रहा है और 15 तारीख तक, 15 दिन तक सूर्य का भी साथ देगा, तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि मिक्सअप सा है, उतार चढ़ाव है, सडन निर्णय ले सकते हैं जॉब के चक्कर में, आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आप कर सकते हो, फॉरेन सपोर्ट मिल सकता है। पर चूंकि अष्टम भाव है तो इसको बोलते हैं गूढ़ भाव, छुपा हुआ भाव, रहस्यमयी भाव। ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जिनका आपको आइडिया नहीं है, कुछ उतार चढ़ाव वाली चीजें भी हो सकती हैं, तो संभल के जरूर रहना है। पर चूंकि ये 1 2 3 4 भाव के स्वामी, मतलब भाव के तो ज्यादा के स्वामी हो गए आपके, 4 ग्रह। भाव की बात करोगे तो देखिए, गुरु 2 भावों के स्वामी आ गए, बुध 2 भावों के स्वामी आ गए, सूर्य 5 भावों के स्वामी और राहु मिलकर
धन के भाव को देख रहे हैं तो मतलब आपको जमीन से धन आ सकता है, आपको स्पाउस से धन आ सकता है, आपको गवर्नमेंट जॉब आदि मतलब किसी बड़े व्यक्ति के थ्रू लाभ हो सकता है, खुद आपका व्यक्तित्व, आपका बात करने का तरीका, आपकी इमेज कहीं धन का कारण बन सकती है, ये सब इसमें दिखा रहा है। और इनहेरिटेंस, अचानक धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है, अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति, या कह सकते हैं गड़ा धन मिलना। तो आजकल गड़ा धन वगैरह तो नहीं मिलता, कई बार लॉटरी वगैरह निकल सकती है। ये सब तभी होता है जो कुंडली में भी इस तरह का योग हो, इस तरह की दशाएं महादशाएं चल रही हो। पर चूंकि गुरु अष्टम में है तो संतान का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा। विद्या की बात आए, स्टूडेंट्स की अगर बात आए तो एफर्ट हार्डवर्क अगर करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि पंचम का स्वामी छठे में है, कंपटीशन के भाव में है, अपनी राशि में जा रहा है। पर चूंकि गुरु उसके कारक हैं, अष्टम में हैं, तो मन थोड़ा भटकेगा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। गीता में मन को सारथी कहा गया है, जिसका मन कृष्ण की तरह हो, सारथी कृष्ण बने थे ना अर्जुन के, वही युद्ध जीत सकता है। जो मतलब मन के अंडर काम ना करे, इंद्रियों के अंदर काम ना करे, बल्कि इंद्रियां उसके अनुसार से चलें, तो फिर यहां आपको विजय दिलाएगा, अच्छा करेगा। गुरु का अष्टम भाव में आना आपको गहराई तो देगा, रिसर्च में भी अच्छा करेगा, पर अक्सर मन वैसी जगह लगता है जहां शायद ऑफिशियली, जैसे बच्चे को कहोगे पढ़ने का, पर उसकी रुचि किसी और चीज में है, किसी दूसरी चीज में मन ज्यादा लगता है। गूढ़ रहस्यों में, रहस्य जानने में, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के मामले में अच्छा है। फिर अपने सीनियर से, गुरुओं से, बड़ों से थोड़ा बना के रखने में इस महीने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ राहु साथ में आ रहे हैं। तो इसको जब सूर्य राहु साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं बॉस से, पिता की लाइफ में कुछ चेंजेस रह सकते हैं। और सूर्य फिर 15 तारीख को आपके निकल जाएंगे यहाँ से, जो एक अच्छी बात है। भाग्य के भाव में जाएंगे तो फौरन विदेश जाने का योग बनेगा, कोई खर्चा निकल के आ सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश का मतलब हमेशा फौरन नहीं होता है, इसका मतलब दूसरा स्टेट भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिखाता है कि थोड़ा बहुत खर्चा, कोई लॉन्ग जर्नी हो जाए, कोई किसी मंदिर या किसी स्पिरिचुअल या किसी ज्ञान की जगह जाने के लिए योग अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन, विद्या जो ज्ञान है वो मंदिर की तरह ही है, प्रभु की तरह ही है। जो लोग ज्ञान को प्राप्त करते रहते हैं वही ज्ञानी रहते हैं। अदरवाइज हर एक दिन नई नई चीज़ आ रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। अगर आप उसी ज्ञान के साथ बैठे हो जो आपने हासिल किया था, तो वो तो कब का पुराना होने वाला है। तो ज्ञान को अर्जित करते रहिए, भाग्य आपका चमकता रहेगा। ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि पिता से थोड़ा बना के रखिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपना जो भी आपका पारिवारिक, जो पितरों से जो चीज़ें आई हैं, आपकी धरोहर है, उसका थोड़ा सा आप सम्मान करेंगे तो आपको भाग्य थोड़ा ज़्यादा साथ देगा। इसके बाद सिर्फ धन की बात करें तो धन के भाव में केतु हैं। इस तरह का धन तो मिलने को दिखा रहा है जो आपने खुद नहीं कमाया, इनहेरिटेंस से आ गया, कभी आपने कोई इन्वेस्ट किया वो बढ़ गया, कोई आपको गिफ्ट मिल गया। पर जो खुद धन कमाते हैं, एफर्ट जो करते हैं, वहां आप कुछ गलत निर्णय भी लोगे। हालांकि धन आएगा पर कुछ गलत निर्णय भी लोगे। कारण क्या है? केतु बैठे हैं धन के भाव में, और केतु का तो सर होता नहीं है। इंट्यूशन बेस्ड आपके निर्णय सही हो सकते हैं, पर जो लॉजिक से लोगे वो गलत हो सकते हैं। तो ऐसे में दूसरों की सलाह जरूर लें। इसके बाद प्यार के बारे में हमने कहा कि प्यार की बात करते हैं। अब प्यार की बात नहीं की, प्यार मोहब्बत, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, देखिए महीना जो है उस मामले में हम कहेंगे नॉट द बेस्ट, बहुत बढ़िया नहीं है। थोड़ा कंपटीशन रहेगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। साथ में स्पाउस का जो बिहेवियर है, जो आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का जो बिहेवियर है, वो थोड़ा सा आप समझने में आपको दिक्कत आएगी। उसकी लाइफ में कुछ चेंजेज आ सकते हैं। हालांकि अगर वो कमाने वाली महिला है या कमाने वाला पुरुष है तो धन का आगमन उसके घर में होगा, पर उनके इन लॉस के साथ, आपके सास ससुर के साथ, पति पत्नी के जो माता पिता हैं उनके साथ, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो माता पिता हैं उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। और आपके जो पार्टनर है, जो फ्रेंड है, उसकी पारिवारिक लाइफ में उसके माता पिता भाई बहनों के बीच में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ इस महीने देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं ग्रहों के जो गोचर हैं उसकी तरफ। मेन पॉइंट्स हमने ले लिए यहाँ से और ख्याल भी रख लिया। जी, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि भाई ससुराल में,
पत्नी या पति के परिवार में उतार चढ़ाव, तो वहाँ पे थोड़ा संभल के रहिएगा। कोई बात आए तो उसको दिमाग से काम लीजिएगा, बुद्धि से काम लीजिएगा, अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, दोनों कानों से सुनिएगा, एक मुंह से बोलिएगा, मतलब दोनों तरफ की नॉलेज लेकर, आंखों से भी 2 आंख दिए प्रभु ने, सब कुछ जांच कर तोल कर तब कुछ बोलिएगा, डिप्लोमेसी से बोलिएगा, ध्यान रख के बोलिएगा, तो चीज़ें संभली रहेंगी। ये असली रेमेडी है। बाकी अष्टम भाव के जो कारक होते हैं वो शनि महाराज होते हैं, तो माँ काली की पूजा करना, शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा इस महीने आपके लिए बहुत विशेष रहेगी। इसके बाद बढ़ जाते हैं ग्रहों के गोचर के ऊपर। शनि का गोचर 6ठे भाव में शुभ है, आपके कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आने देंगे, फॉरेन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना के रखेंगे, आप जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको शनि दिलवाएंगे। गुरु की बात करते हैं तो भैया रियल एस्टेट जमीन का कोई काम हो तो सोच समझ के कीजिएगा, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। व्यापार के मामले में थोड़े उतार चढ़ाव यहाँ रह सकते हैं, जॉब के मामले में यहाँ पे अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में मेहनत ज़्यादा होगी, संतान की आप उम्मीद कर रहे हो, शादी विवाह की कोशिश कर रहे हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर करियर की बात करें तो बुध का भी उतार चढ़ाव दिखा रहा है, मतलब करियर में कुछ अच्छा उतार चढ़ाव आने की संभावना है अगर आप जॉब आदि कर रहे हो तो। ये बुध हो गए। सूर्य का 9वें भाव में आना, आपको कुछ आइडिया होगा कि क्या होने वाला है 15 तारीख के बाद, आपकी इंट्यूशन जो होगी वो सही होगी। वाणी का विशेष ध्यान रखना है, धन का कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है मंगल की वजह से। बाकी बड़े भाई के थ्रू या सीनियर से थोड़ा आपको बना के रखना है 10 तारीख के बाद। तो ये हमारा ग्रहों का भी आ गया। अब कुछ विशेष तिथियां देख लेते हैं जो चंद्रमा की गति की वजह से, जैसे चंद्रमा यहाँ होगा ना 1 तारीख कोई, 1 मई कोई, और शाम को यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके, फिर यहाँ आएगा, इस तरह से चंद्रमा घूमते रहेंगे। तो जब चंद्रमा शनि के साथ है या शनि की दृष्टि में, शनि के साथ कब है 13 और 14 को शनि के साथ है, तो मन को थोड़ा पॉजिटिव रखना है उस दिन। भगवान शिव की पूजा करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 7, 8, 17, 18, 27, 28 तारीख को भी भगवान शिव आदि की पूजा करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इनमें से 7, 8 को वो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में होगा, 3य भाव में चंद्रमा होगा, शनि की दृष्टि उस पर आएगी, तो कोई यात्रा वगैरह का योग आपका बनता है। लाभ उस दिन हो सकता है पर मन थोड़ा डिप्रेस रहेगा। 17, 18 की बात करो तो मेष राशि में, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे और उन पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आएगी, तो 17, 18 को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि गुरु का साथ मिल रहा है, मतलब अगर आप ज्ञान से काम लोगे, थोड़ा आध्यात्मिकता के पास के पक्ष पर रहोगे और कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको भी याद रखोगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। 27, 28 सिंह राशि में 12वें भाव में विदेश यात्रा आदि के लिए अच्छा रहेगा। कहीं बाहर जाना आपको पड़ सकता है, माता से दूर जाना पड़े या मातृभूमि से दूर जाना पड़े, इस तरह के योग बनते हैं। 4, 5, 6 जब केतु चंद्रमा साथ में होंगे, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा योग है। 25, 26, 27 जब चंद्रमा और मंगल आपके कर्क राशि में होंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं धन लाभ को दिखाता है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनाता है, पर मन को थोड़ा धैर्य से काम लोगे तो ये आपको धन दिलाने वाला योग बनेगा। सूर्य चंद्र जो हैं 19, 20 और 21 को वृषभ राशि में, मतलब आपके भाग्य के भाव में रहेंगे, तो 19, 20, 21 को भाग्य बहुत ज्यादा साथ ना दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। खासकर 19 तारीख को अमावस्या है और 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है। ये दोनों ही दिन व्रत, फास्ट, पूर्वजों के नाम से कुछ दान करना, किसी की हेल्प करना, मंत्र आदि, पूजा आदि के लिए अच्छे हैं, पर भौतिक दृष्टि से इनको बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं माना जाता है। अब बढ़ जाते हैं आपका 1 तारीख से 10 तारीख तक थोड़ा महिलाओं के साथ और ऑफिस में कुछ कंफ्यूजन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। अगर आपकी बॉस महिला है तो उसका आप थोड़ा सा ख्याल रखें। वैसे भी पूरे महीने थोड़ा सा अगर फीमेल की रेस्पेक्ट करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं हनुमान जी की पूजा के साथ साथ, तो आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। अब बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट करें, जैसा भी आपके पास समय कमेंट हो, गुड बैड जो भी है, ओके कुछ लिख सकते हैं। इससे अगर आप अपनी राय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे एक आइडिया होता है कि क्या अच्छा हम कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं देखिए त्योहारों की तरफ। 5 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है, 1 तारीख को मोहिनी एकादशी है, 15 तारीख को अपरा एकादशी है। एकादशी जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 और 16 तारीख का प्रदोष व्रत, 17 तारीख की शिवरात्रि है। भगवान शिव जिनके आराध्य हैं उनके लिए विशेष तिथियां हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 8 तारीख की संकष्टी, 19 तारीख की ज्येष्ठ अमावस्या है, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या है 19 तारीख को, जिसकी हमने बात की थी। और 15 तारीख की वृषभा संक्रांति है, सूर्य वृषभ राशि में जा रहे हैं। संक्रांति, अमावस्या ये पितरों से, पूर्वजों से जुड़े हुए त्योहार हैं। हम अपने पूर्वजों के आप कह सकते हैं अवतार हैं,
ठीक इसी तरह से कोई सेब का पेड़ है, उसके पास एक सेब आता है उसके ऊपर, फिर वो सेब जब गिरता है तो उससे एक पेड़ बनता है। तो आप ये भी कह सकते हो एक नया पेड़ है, फिर आप ये भी कह सकते हो उसी पेड़ का नया जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ के आ रहा है। तो हम अपने पूर्वजों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके नाम से दान पुण्य करना, गीता के सप्तम अध्याय का पाठ करना हमारे लिए तो अच्छा है ही, उनके लिए भी अच्छा है, और कह सकते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, हमारे लिए भी अच्छा है। इसी तरह से हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े हैं, तो हमारी संस्कृति में जो भी अच्छी चीज़ें रही हैं उनको बना के रखना, उनको सहेज के रखना, उनको समझ पाना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस वीडियो के साथ, इसी आशा के साथ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।